जहां लगातार प्रकृति अपना रौद्र रूप नेपाल में दिखा रही है और उसका पूरा असर बिहार से लेकर और जगहों पर भी पड़ रहा है। मुख्यमंत्री जी ने जो प्रभावित इलाके हैं उन क्षेत्रों में राहत कार्य युद्ध स्तर पर चलाने का निर्देश दिया है। जहां पर सड़क मार्ग से पहुंचना कठिन है या मुश्किल है, उन इलाकों में हवाई मार्ग से भी खाद्य सामग्री पहुंचाई जाएगी। और चलिए बात बिहार की करें, जहां आपको बताएं कि नेपाल में जो आफत की बारिश हो रही है उसका सीधा असर अब बिहार पर पड़ता दिखाई दे रहा है। क्योंकि अगर आप ज्योग्राफिकल पोजीशनिंग देखेंगे तो नेपाल ऊपर है और ठीक नीचे बिहार है। ऐसे में जो जलस्तर वहां बढ़ रहा है उसका आफ्टर इफेक्ट हम बिहार में देख रहे हैं। और बिहार में करीब 13 ऐसे इलाके हैं जो बुरी तरह से यहाँ जल प्रलय से प्रभावित दिख रहे हैं। नेपाल में जो बारिश हुई है उससे हालत यहाँ खराब होती दिखाई दे रही है। 2008 जैसी तस्वीरें अब बिहार में दिखाई दे रही हैं, जहां लोग त्राहिमाम कर रहे हैं, घर बहे जा रहे हैं पानी के तेज बहाव में, सब कुछ पानी अपने साथ लेता चला जा रहा है और हर तरफ तबाही का मंजर बिहार में नजर आ रहा है। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं आपके सामने जानकारी चलिए जल्दी से रख देते हैं। देखिए बिहार में जिस तरह के हालात है, नेपाल में दरअसल बारिश हुई है और उसके बाद बिहार के 12 जिले बदहाल हो गए, बुरी स्थिति में आ गए। क्योंकि यहाँ पर दरभंगा, सीतामढ़ी, बेतिया, बगहा सब जगह बाढ़ का कहर देखा जा रहा है। बाढ़ आ गई है। 24 घंटे में बिहार के ऐसे 7 तटबंध हैं जो टूट गए हैं। जी हाँ, पानी के बहाव में टूट गए। दरभंगा में देर रात टूटा कोसी नदी का बांध, वहीं मोतिहारी में सुगौली में बना रिंग बांध टूट गया और इसके चलते ही पानी और तेजी से आगे बढ़ने लगा। सीतामढ़ी में बागमती नदी का रौद्र रूप देखा जा रहा है, सब कुछ अपने साथ बहा ले जा रही है नदी। शिवहर में भी बांध टूट गया है। बांध टूटने से 30 गांव पर संकट खड़ा हो गया है, पानी हो गए ये 30 के 30 गांव। सुपौल, बगहा, बेतिया, सहरसा के सैकड़ों घर ऐसे में पानी में डूबते दिखाई दे रहे हैं। सुपौल के लोग घर छोड़कर दूसरी जगह जाने को मजबूर हो गए, दूसरी जगह ठिकाना उन्हें देखना पड़ रहा है। बेतिया में लोग घर की छतों पर रहने को मजबूर हो गए। ये स्थिति गंभीर स्थिति बन गई है। आपको चलिए पहले तस्वीर दिखा देते हैं। 4 तस्वीरें आपके सामने रख रहे हैं, कैसे हालात चिंतनीय हैं। देखिए बाढ़ में कैसे ग्रामीण फंसे हुए हैं। यहाँ सेना को बुलाना पड़ रहा है, एनडीआरएफ है, तमाम एसडीआरएफ है जो निकालने की कोशिश कर रही है, लेकिन लोग फंस रहे हैं। अचानक से जल जो प्रलय है वो पहुंच रही, जल का बहाव तेजी से बढ़ता जा रहा है। बांध टूटने से लगातार पानी का फ्लो इलाकों की तरफ हो रहा है। जो गांव हैं आसपास, जो बांध के आसपास बसे हैं, उनमें पानी भर जा रहा है। गांव में देखिए कैसे पानी घुसा है, तीसरी तस्वीर के जरिए आपको दिखा रहे हैं। और घरों के अंदर जब पानी सब कुछ हो गया तो लोगों को अब घर अपने छोड़कर आगे बढ़ना पड़ रहा है। चलिए सबसे पहले अब आपको एक तस्वीर दिखा देते हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार दरअसल जिस तरह के हालात बिहार में बने हैं उसको देखते हुए निरीक्षण करने पहुंचे, व्यवस्थाओं को देखने पहुंचे। तस्वीर जल्दी से चलिए आपके सामने रख रहे हैं। ये देखिए बिहार में प्रभावित इलाकों का सर्वेक्षण खुद यहाँ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने किया, क्योंकि हालात बहुत खराब हो गए। पानी आप देख रहे हैं, ये पूरा बिहार का उत्तरी इलाका है जो पानी में डूबा दिखाई दे रहा है, जलमग्न दिखाई दे रहा है और हालात गंभीर हैं। इसको लेकर नीतीश कुमार पहले तो खुद सर्वेक्षण करने पहुंचे और उसके बाद अब चलिए आगे आपके सामने अगली जानकारी रखने जा रहे हैं, क्योंकि उन्होंने पहुंचकर सिर्फ सर्वेक्षण नहीं किया, कुछ दिशा निर्देश भी दिए। क्योंकि जितनी जल्दी व्यवस्थाएं बेहतर होंगी उतनी जल्दी लोगों को निकाला जा सकेगा, उनकी मुश्किलें कम की जा सकेंगी। क्योंकि पानी ने पूरे बिहार का ऐसा लग रहा है भूगोल बदल कर रख दिया। चलिए जानकारी जल्दी से आपके सामने रखने जा रहे हैं कि उन्होंने क्या निर्देश दिए। देखिए सीएम नीतीश ने हालातों का जायजा लिया, कैसे हवाई सर्वे किया ये हमने आपको तस्वीरों के जरिए दिखाया। और हवाई सर्वेक्षण के जरिए ये उन्होंने जायजा लेकर समझने की कोशिश की कि कहाँ ज्यादा खराब हालात हैं, कहाँ किस तरह से व्यवस्थाएं पुख्ता करनी है। रेस्क्यू में लोगों को लगाया है, बाढ़ में फंसे लोगों को एयरलिफ्ट अप किया जा रहा है, क्योंकि ऐसी बहुत सी घरों की छतें दिखी हैं जहां पर लोग फंसे हुए हैं और लोग यहां पर राहत की उम्मीद कर रहे हैं कि कोई बचाने आए। और ऐसे में नीतीश कुमार ने खुद सर्वे करने के बाद एयरलिफ्ट कराने का निर्देश जारी कर दिया है। ऐसे लोगों को एयरलिफ्ट किया जाएगा, उन्हें वहां से निकाला जाएगा। कुदरत जो तबाही मचा रही है उससे बचाने के लिए खुद अब पूरी तरह से एसडीआरएफ एनडीआरएफ की तमाम टीमें अब लोगों को एक एक करके एयरलिफ्ट कर रही हैं और निर्देश दिए हैं
माफ कीजिएगा बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने। लेकिन कुदरत का जिस तरह से कहर चल रहा है उसको लेकर आपको बताएं कि हालात लगातार गंभीर बने हुए हैं और ऐसे में अब निर्देश हर तरह से जारी कर दिया गया कि व्यवस्थाओं को पुख्ता किया जाए और जल्द से जल्द लोगों को मदद पहुंचाई जाए। चलिए अब आपके सामने जल्दी से अगली जानकारी रखने जा रहे हैं, क्योंकि ये देखिए गंडक, ये वो नदियां हैं जो उफान पर हैं और जिनका कहर बिहार पर टूट रहा है। कोसी नदी, इसके अलावा गंगा नदी भी उफान पर है। यहाँ अलग अलग नदियों का ये जो प्रकोप है ये इलाकों के आसपास देखने को मिल रहा है। बागमती नदी भी उफान पर है, बूढ़ी गंडक नदी, अलग अलग इलाकों में 12 से 13 जिले हैं जो प्रभावित हो रहे हैं। देखिए कमला बलान भी यहाँ पर कहर बरपा रही है, लोगों के घरों को अपने पास समेट ले रही है। ललबकिया नदी भी उफान पर है। इसके अलावा अधवारा की वजह से भी, ये नदियां हैं, ये नदियों की फहरिस्त है जिनकी वजह से लगातार तबाही की तस्वीरें सामने आ रही। महानंदी नदी भी उफान पर है और घाघरा नदी का भी कहर बरप रहा है। और अब ये जो दायरा है बढ़ता जा रहा है, देखिए लखनदेई नदी भी उफान पर है। ये पूरी फहरिस्त है और आपको बताएं कि लगातार ये जो हालात हैं गंभीर बने हुए हैं, क्योंकि ये तमाम नदियां उफान पर। और दरभंगा में हालात कितने गंभीर हैं, हमने ग्राउंड रिपोर्ट तैयार की, हमारे वरिष्ठ सहयोगी ने, आपको पहले वो रिपोर्ट दिखाते हैं। मेरी मौजूदगी अभी दरभंगा जिले के कीरतपुर प्रखंड में है, जहां पर बांध जो है टूटा और सड़क जो है करीब 300 फीट के करीब सड़क का संपर्क पर टूट गया है, जिससे लोग यहां पर देखिए दोनों तरफ लोग यहां पर रोड पर हैं। आसपास के गांव के लोग, ये देखिए पूरा इलाका जलमग्न हो गया। कैसे पता चला? अचानक कैसे बांध टूटा, तोड़पिट्टा उठ गया। इससे पहले कोई सुविधा ही नहीं था, आदमी डूब पड़ के कैसे करके अपना जान बचा के रोड पे भागे। बाद में कोई सुविधा ही नहीं मिला। कैसे हम वैसे सोते हैं ना, कुछ भी है, अंधेरा गाड़ी घुड़ी चलता है। सांप हो पाया? सांप कैसे सर घूमते रहता है। पैसे कैसे भागी, बांध टूटले तब देह लेके भाग लिए, कोई डूब ले कोई हर ले। हमारा लोग को नदी में घर भांस गया, सारे कुछ न भांस गया है। हम लोग भी कुछ भी नहीं है, खाने के लिए बचा नहीं है। बताइए, ना खाने का जुगाड़ है, न रहने का कोई ठहर है, न घर है, कुछ भी नहीं है। ये मुसरिया बांध गांव से भाग आए हैं यहाँ पर। लोग आए हैं मुसरिया? बहुत, देखिए कितना पानी का प्रवृत्ति है। पानी आया तो कैसे पता चला आप लोग को? बहुत पानी 1 बजे रात में पता चला हम लोग को पानी आया नींद में। तो दरभंगा से आपने रिपोर्ट देख ली और देखिए कौन से 12 जिले हैं जिन पर असर है। सबसे पहले आपको जल्दी बता देते हैं, देखिए दरभंगा में भी बाढ़ का प्रकोप देखा जा रहा है। सीतामढ़ी, सुपौल, ये तमाम वो जिले हैं। सहरसा की बात करें, यहाँ भी लोग परेशान हैं। पश्चिम चंपारण की अगर बात करें तो वहां भी वही हालात है। पूर्वी चंपारण में भी बारिश से लोग बेहाल है। किशनगंज और मोतिहारी का भी यही हाल है। इसके अलावा सिवान भी बारिश के चपेट में है। नेपाल से जो पानी आ रहा है वो शिवहर, गोपालगंज को भी अपने साथ बहाता हुआ लेकर जा रहा है। मुजफ्फरपुर और पूर्णिया का भी कमोवेश यही हाल है और यहाँ भी लोग बेहाल हैं, परेशान हैं। तो बारिश का कहर कैसे दिख रहा है, चलिए अब आपको बता देते हैं मुजफ्फरपुर में कैसे नेपाल का जो पूरे बारिश का लैंडस्लाइड का कहर है वो कैसे टूट रहा है। चलिए तस्वीर जल्दी से आपको दिखाते हैं। ये देखिए लोग कैसे खुद को तो बचा ही रहे हैं, जानवरों को भी बचाना पड़ रहा है। आफत इतनी बड़ी आ गई है, हर जान की यहाँ कीमत है। और देखिए जो राहत बचाव कर्मी है वो एक एक जान को सुरक्षित पहुंचाने के लिए बचाने की कोशिश कर रहे हैं। तस्वीर आप मुजफ्फरपुर की देख रहे हैं और यहाँ पर लोगों को घर छोड़कर अपने रवाना होना पड़ रहा है, क्योंकि हालात बहुत गंभीर बने हुए हैं। आफत आ गई है और बाढ़ से लगातार बचने के लिए इन्हें सुरक्षित जगहों पर ले जाने की कोशिशें जारी है।